हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज ये पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वीवीआई भी क्वेश्चन है और पीछे वाला भी वीवीआई। जो टाइप आप लोग सही से इस टाइप पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वही टाइप आप लोग नहीं रिवाइज करिएगा तो कोई भी क्वेश्चन सही से नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग टाइप पर ध्यान सही से दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस संख्या के साथ का और से, ध्यान दीजिएगा, का और से लगे वह हर में जाता है। हर मतलब आप लोग जानता ही हैं, अंश और हर। तो हर में जाता है मतलब नीचे जाएगा। अंश मतलब नीचे, हर मतलब अंश मतलब ऊपर, हर मतलब नीचे होता है। आगे देखिए, आगे क्या है। अगर वृद्धि करना हो तो, अगर वृद्धि बढ़ाना हो तो छोटा वाला वैल्यू हमेशा पर हमें लिखा जाता है। हमेशा हर में लिखा जाता है। यहाँ पे हर छोड़ दिए हैं, हर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? हर में। हमेशा हर में लिखा जाता है। हर में लिखा जाता है। अब देखिएगा, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर के कमी करना हो तो बड़ा वाला वैल्यू हमेशा हर में लिखाता है। अगर कमी करना हो तो बड़ा वाला वैल्यू हर में लिखाता है। अगर अधिक करना हो तो छोटा वाला वैल्यू हर में लिखाता है। किसी संख्या के साथ का से लगा हो तो उस संख्या हर में लिखाता है। तो चलिए हम लोग टाइप शुरू करते हैं यहाँ से। तो दिया हुआ है कि किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटाया गया, मतलब 20% घटा दिए, वह अब घटाया गया है, तथा पूर्ण घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया। जो घटा हुआ मूल्य है ना, फिर से 30% घटा दिया गया है। तो बताएं कि वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बार 20% घटाया, एक बार 30% घटाया। तो हम इसको आप लोगों को दो टाइप से बना के हम बता देते हैं, जिससे के कारण आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना, अगर 20% घटाया होगा तो कितना में घटाया होगा? 100 में ही घटाया होगा। हाँ, तो यहाँ पे परसेंट हटेगा तो नीचे 100 जाएगा। यहाँ पे 30% हटेगा तो नीचे 100 जाएगा ना। तो यहाँ पे 20 25 100, 5 बार में, यहाँ एक बार में 30 एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 10/30 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं। तो घटाया गया, क्या है? घटाया गया। ये हुआ पहले, ये हो गया बाद। पीछे भी हम करवाए होंगे इसका ऐसा क्वेश्चन। तो पहले कितना था? 5 था। अब बाद में कितना हो गया? घटा दिया तो 4 हो गया। पहले कितना था? 10 था। अब घटा दिया था, वो कितना हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया ना। तो अब यहाँ पे 10 पे 50 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि 4 3 12 12 होना जाएगा। 4 3 12, रुक जाइए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा? तो 10 में 3 जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो ये दोनों का बीच का मार्जिन कितना आ जाएगा? अंतर दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा 2। यहाँ होगा 4 2 22 आ जाएगा। 22 किस पर आएगा? 22 आएगा 50 पे। तो यहाँ पे 50 पे आ जाएगा। अगर 100% में निकालना तो 100 से गुना करेंगे। ये 2 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा? 44 इसका आंसर आ जाएगा। 44 इसका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है जो हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये आता ही है क्वेश्चन, ऐसा जल्दी आपको बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन जल्दी। m - n प्लस m × n/100। तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस पर बना कर हम आपको बता देते हैं कि दिया हुआ है -20 - 30 प्लस 20 × 30 बटा 100। यह हुआ ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो आपका ख़त्म हो गया। -50 है तो 3 दूना 6, प्लस में 6 आया, कितना आ जाएगा? तो ये 44 आ जाएगा। 44% आपका आ गया। ठीक है। तो ऐसा भी बन जा सकता है, ऐसे भी बन सकता है। आप जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको रिवाइज बहुत करना होगा।
जब तक आपको मैथ को रिवाइज नहीं करिएगा ना तब तक ये नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। क्या हम पढ़े हुए हैं, हमें भी, आप भी पढ़ते हैं, तो कोई भी चीज़ के आप जितना ज़्यादा रिवाइज करिएगा उतना ज़्यादा हल्के तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं। एक आदमी अपने आय का ध्यान दीजिएगा, अपने आय का 45% राशन पर और 15% कपड़ों पर, 45% राशन और 15% कपड़ों पर, और 20% अन्य सामान पर लगाता है, खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो उसका आय ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि कोई भी आदमी, पहली बात यहाँ पे है कि राशन पर कितना खर्च कर रहा है, राशन पर कितना खर्च कर रहे हैं, 45%, और कपड़ा पर कितना खर्च कर रहा है, 15% कपड़ा पर खर्च कर रहा है, और अन्य मध्य पर कितना खर्च कर रहा है, अन्य मध्य पर खर्च किया तो कितना, 45% उस पे इस अन्य मध्य यहाँ पे बोल रहा है कि अन्य मध्य पर खर्च करता है। तो यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो उसका आय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि कोई भी संख्या, कोई भी क्रम अपने आप में 100 रहता है। हम शुरू से बता रहे हैं, अपने आप में 100 रहता है। तो ये हो गया खर्च कितना हो जाएगा, तो 45 और 15 कितना हो जाएगा, 50, 60, 20, 80, ये खर्च है। ध्यान दीजिए, ये खर्च है। उसके बाद है यहाँ देखिए बचा कितना बचता है, बचत कितना बचता है, कितना 20% बचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 20% बचा ना, तो यहाँ पे 20%, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि उसकी आय ज्ञात करना। तो आय कितना बचा रहा है, वह 75 रुपया बचा रहा है, 75 रुपया बचा रहा है ना। तो ये 75 रुपया कितना, 20 के बराबर है। आप समझ रहे हैं काहे के से बचत उसका 20% है। तो 75 रुपया 20% में आ रहा है, तो 20% इंटू 75 इक्वल टू 75। तो 20% को अगर 100% हम करेंगे, 100 करेंगे तो 20, 25, 100, यहाँ 5 से गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा, तो 100% हो गया। अगर यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हमको 5 से गुना करना होगा 100% बनाने के लिए, उसका पूरा आय निकल जाएगा। तो 20 बचे 25, 5 बचे 25, 5 बचे 25, हाथ में 2, आप 7 बचे 35, 35 2 37। तो कुल आय कितना हो गया, कुल आय कितना हो गया है, तो 375 रुपया कुल आय हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहाँ बता दें कि खर्च 80% है और 20% बचत है। तो 20% का मान दिया हुआ है 75 रुपया, तो हमको 100% निकालना होगा। तो अगर 20% को अगर हम 100% बना दे रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% बन जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी 100% बन जाएगा, 100 क्रय मूल्य हो जाएगा, 100% आ जाएगा। तो यह भी कुल मूल्य आ गया, कुल आय आ गया, कितना वो कमा रहा है, कितना आय है उसका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि आय माइनस खर्च इक्वल टू बचत। ये बहुत भी आई है, आय माइनस खर्च इक्वल टू बचत, आय माइनस खर्च बचत इक्वल टू खर्च माइनस बचत इक्वल टू आय। इसको नोट कर लीजिएगा, काहे से आपको आगे चल के ही बहुत फायदा करेगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि आय निकालने का फॉर्मूला है, यह टाइप है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, आपको बोल रहा है कि आगे क्वेश्चन बोल रहा है सुरेश अपने आय का 40% भोजन पर अशेष 50% हंसी यातायात पर अशेष का 30% हंसी कपड़ों पर यातायात व हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है। यदि वह
प्रति माह 2520 रुपये का बचत करता है तो उसका मासिक आय क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मासिक आय बोल रहा है, यहाँ पे मासिक आय बोल रहा है, यहाँ पे माह, एक माह में इतना खर्च कर रहा है, माह आय अभी मासिक है, एक माह में इतना बचत वो करता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो क्या क्या कर रहा है, भोजन पर, भोजन पर 40%, ध्यान दीजिएगा, शेष हिस्सा यातायात पर कितना 50%, और शेष हिस्सा कपड़ों पर कितना, कपड़ा पर कितना 30%। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको हम बताए थे कि अगर वह 40% खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा, हैं तो 60% बचा रहा है। रेशियो सीरीज मेथड बता दें, 60% बचाता होगा, इनटू अगर 50 कट जाएगा तो 50% बचाता होगा, परसेंट हटेगा, ये परसेंट हटता है तब नीचे 100 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर से 30% तो 70% आया। अभी ये पूरा कितना आय बचा रहा है, तो यहाँ पे 2520 आय बचा रहा है। तो यहाँ पे काटेंगे हम, अगर 0 से 0 काट देते हैं तो कितना बच जाएगा, तो 6 या 10 बच जाएगा। यहाँ पे एक बार में, यहाँ 2 बार में ये कट गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया ना। तो यहाँ देखिएगा 3 बार में यह कटा, 3 बार में कट गया। अब यहाँ से यह कटेगा कि नहीं कटेगा अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 7 चौक 28, नहीं 3 8 24, 8 बार में यहाँ आया 1 12, 4 3 चौका 12, 400 840 आ गया इसका। अब ये अभी कट ही जाएगा। अगर 7 से हम काटते हैं तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बटा 7 दूना 14, 0 120। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि 10 इंटू 10 इंटू 120, 10 इंटू 10 इंटू 120, ये कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा डायरेक्ट। मासिक आय कितना था, 12,000। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है जो आपको याद रहेगा। बनाने के वक्त एग्जाम सेंटर में बैठिएगा ना तो आपको याद रहेगा, लेकिन पैटर्न बोर्ड पर आने के कारण आपसे नहीं बन पाएगा। ऐसा होता है, मेरे साथ भी, हर एक आदमी के साथ होता है, सब बच्चे के साथ होता है। इसीलिए यहाँ पे आगे का क्वेश्चन आप हम लोग देखते हैं। एक परीक्षा 36 विद्यार्थी हिंदी में, एक परीक्षा में 36 विद्यार्थी हैं ना हिंदी में, 47 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते रहे तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है मोस्ट VVI क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। ये तो टाइप है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, फेल वेल, तो हिंदी में कितना है, हिंदी में आपको कितना बता रहा है, 36% और 22% हुआ ना, 36% और 22%। इंग्लिश में आपको हो गया 47%। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिएगा 47 इंटू ये क्वेश्चन 22 छात्र में 22 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो हिट एंड ट्रायल से हम इसको बना लेते हैं। तो इसका आंसर है 22 50, बी नंबर है, सी नंबर है 83, डी नंबर है 80। 83 उठाते हैं, अगर इसका मान निकल जाता है ना 22% है, 83 माइनस 22% है, 22 को उत्तीर्ण हुआ, अगर यहाँ पे निकल जाता है तो आंसर आ जाएगा 61%। अगर 61% है तो क्या निकालना है, तो होने वाले छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करें।
तो क्या उत्तीर्ण होने वाले थे, ये फेल का है, फेल का है, फेल का 61% है। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का ज्ञात करेंगे तो 100% माइनस 61% कितना आ जाएगा, तो 100% माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा 39%, 39% आ जाएगा इसका आंसर। ये हिट एंड ट्रायल से बनेगा। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि एक विद्यार्थी को 29% प्राप्त हुए, मतलब एक विद्यार्थी 29% प्राप्त किया है तथा वह 6 अंक से फेल हो जाता है, 6 अंक से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्ण होने के लिए नियुक्त अंक के से 8 अधिक है। तो परीक्षा में कुल अंकों का संख्या ज्ञात करें। तो कुल अंकों का संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कुल अंकों का संख्या। तो क्या होगा कुल अंकों का संख्या, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको 29 अंक प्राप्त हुए, एक नंबर इसको 29% प्राप्त हुए। कितना अंक और चाहिए कि सब पास हो जाएगा, 6 अंक चाहिए। दूसरा नंबर इसको 43 अंक प्राप्त हुए परसेंट, इसको कितना अधिक मिल गया, 8 अधिक मिल गया, माइनस में 8 अधिक मिल गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इधर आएगा तो ये माइनस में है, तो 6 + 8, ये प्लस में 43 माइनस 29। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ई परसेंट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम नहीं लिख पाए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 14, ये माइनस होगा तो कितना, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 1, 3 में से गया 14। अगर 14 से 14 काटेंगे तो 1% इक्वल टू, ये परसेंटेज में इक्वल टू 1। तो अगर हम परसेंटेज को अगर 100 करना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या अंकों की संख्या पूछा है, परसेंट है, तो अब इधर का अभी 100 से गुना करना होगा, तो ये अभी 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 100% था, अंक कितना था, 100 अंक था। तो ये यहाँ पे यह टाइप 10 तक ख़त्म हो चुका है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम रीजनिंग भी चालू कर रहे हैं। रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से चालू होगा और फिजिक्स भी चालू कर रहे हैं, और एकदम सरल तरीके से बताएंगे। जो भी है छूटा हुआ टॉपिक जो भी है वो पूरा कवर करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आई मोस्ट VVI परसेंटेज का टाइप है। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन जितना हम बनाए हैं ना, आप रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आप उसे नहीं हो पा रहा है, किसे नहीं हो पा रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है इस पर, तब बताइए किसे नहीं क्वेश्चन, तब हम आपको पूरा डिटेल में और बताएंगे। जे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, जे टाइप आपको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछिए, हैं, तब हम आपको बताएंगे। यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन